बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को एक आसान रास्ता अपनी याद के लिए अता फरमाया कि मेरे बंदो, अगर तुम मेरे ज़िक्र करना चाहते हो, मेरी याद मनाना चाहते हो, तो नमाज कायम करो। क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो रब तबारक व तआला नमाज के सदक़े में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है और हमारी परेशानियों, हमारी मुसीबतों को दूर फरमाता है। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, जब आपकी कौम पर तूफ़ान आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, ए नूह, जो तुम पर ईमान लाए हैं और जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, उनको अपने साथ ले लो और कश्ती में सवार हो जाओ। तो आपने ऐसा ही किया और एक बुढ़िया से वादा कर लिया कि जब तूफ़ान आएगा तो मैं तुमको ख़बर कर दूंगा और तुम तैयार हो जाना और कश्ती में सवार हो जाना, क्योंकि जब तूफ़ान आएगा तो ये पूरी दुनिया हलाक हो जाएगी। अगर बाकी रहेंगे तो वही लोग रहेंगे जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं। मगर जब तूफ़ान आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उस बुढ़िया के ताल्लुक़ से बिल्कुल ही याद ना रहा, ख़याल नहीं आया। तूफ़ान आकर अपनी तबाहियाँ मचाता रहा और बुढ़िया अपने मकान में नमाज में मशगूल रही। तूफ़ान आकर अपनी तबाहियाँ मचाकर चला भी गया और तूफ़ान के गुजर जाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अचानक उस बुढ़िया की याद आई, उस बुढ़िया का ख़याल आया और बेहद आपको अफसोस हुआ। और जब आप उसके मकान के करीब से गुज़रे तो क्या देखा कि वो बुढ़िया अपने मकान में नमाज में मशगूल है। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने आपको जब देखा अपने मकान में बुढ़िया मौजूद है और इबादत कर रही है, तो आपने उसको सलाम किया। बुढ़िया बोली कि ए अल्लाह के नबी, क्या हुआ, तूफ़ान आया कि नहीं आया? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूफ़ान तो आकर अपनी तबाहियाँ मचाकर चला भी गया, क्या आपको ख़बर ना हुई? तो बुढ़िया बोली कि वाकई ए अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम, वाकई मुझे तूफ़ान के मुताल्लिक़ कुछ ख़बर ना हुई, मैं तो यहाँ पर नमाज में मशगूल थी। मेरे प्यारे मोहतरम, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो रब तबारक व तआला हमें हर आफ़ात व बलाओं से महफूज फरमाता है। और हज़रत सैयदना इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। समझे आप, 5 सुतून हैं इस्लाम के, 5 बुनियादें हैं इस्लाम की। अब हमारा जो ईमान है वो 5 सुतून पर टिका हुआ है। समझे आप, 5 सुतून पर हमारा ईमान टिका हुआ है। अगर हमने एक सुतून भी गिरा दिया तो आप जानते हैं हमारे ईमान की कमज़ोरी पैदा हो जाएगी, हमारे ईमान में कमज़ोरी आ जाएगी। आप समझदार हैं, अगर कोई मकान ऐसा बनाया जाए जो 5 पिलर पर खड़ा हो, समझे आप, और अगर उस पिलर में से एक पिलर भी कम हो जाए, 5 पिलर में से अगर एक पिलर भी कम हो जाए तो इमारत में कमज़ोरी आ जाती है। समझे आप, ऐसे ही मेरे प्यारे हमारा ईमान 5 पिलर पर खड़ा हुआ है, 5 इस्लाम की 5 बुनियादी बातों पर खड़ा हुआ है। अगर हमने उन 5 बातों में से एक को भी ठुकरा दिया या एक को भी इनकार कर दिया तो मेरे प्यारे मोहतरम, हमारी इमारत टूट जाएगी और टूट कर बिखर जाएगी और हमारा ईमान सलामत ना रहेगा। समझे आप, ऐसे ही अगर हम उन 5 बातों में एक पर भी अमल ना करें तो हमारे ईमान में कमज़ोरी आ जाएगी। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेराज अता फरमाई, जब मुझे मेराज हुई तो मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो रब तबारक व तआला ने मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज़ें मुझे अता की कि मेरे महबूब, लो ये तुम्हारी उम्मत के लिए तोहफ़ा है। तो 50 वक्त की नमाज मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ फरमाई। जब मैं लौट कर आ रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर जब मैं आया और उनसे मेरी मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और आपकी उम्मत को क्या तोहफ़ा अता फरमाया है? तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, ए हमारे आका, ये 50 वक्त की नमाज़ें जो अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाई हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। मैं उम्मतों को बड़ी करीब से जानता हूँ। आपकी उम्मत में ये ताकत और हिम्मत नहीं कि 50 वक्त की नमाज़ पढ़ सके। ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की बारगाह में दोबारा जाएँ और इसमें से कुछ कम करवाएँ। आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में दोबारा गया तो रब तबारक व तआला ने 50 वक्त में से 5 वक्त कम कर दिए और फरमाया, मेरे महबूब, तुम्हारे कहने से हमने 50 की 45 कर दी। मेरे आका फिर लेकर आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब क्या हुआ, अब कितनी बची? मेरे आका ने फरमाया कि मूसा, अब 45 बची। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब भी ज़्यादा है। मैं उम्मतों को बड़ी करीब से जानता हूँ, अब भी ज़्यादा है। आपकी उम्मत में ये हिम्मत नहीं कि 50 वक्त की नमाज़ पढ़ सके। मेरे आका फिर गए अल्लाह की बारगाह में, यहाँ तक कि फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। 5 रह गई। यहाँ तक कि जब 5 रह गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अब कितनी है? मेरे आका ने फरमाया कि मूसा, अब 5 वक्त की नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ फरमाई है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल, अब भी ज़्यादा है। आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। अब दोबारा जाएं और अल्लाह की बारगाह में दोबारा अर्ज़ कर दें कि अल्लाह, इसमें से भी कुछ कम कर दे। तो मेरे आका ने फरमाया कि ए मूसा, अब मुझे इनमें से भी कुछ कम करवाने में हया आती है। क्या मेरी उम्मत 5 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ पाएगी? ए मूसा, मुझे हया आती है इसमें से भी कुछ कम करवाने में। और ए मूसा, मेरे रब ने यह हुक्म फरमाया है। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरे रब ने यह हुक्म फरमाया कि महबूब, हमने 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त का तो कर दिया है, तुम मेरे महबूब हो, और ए महबूब, मेरे कौल में तब्दीली नहीं आती। तुम्हारे कहने से मैंने 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त का तो कर दिया है, लेकिन ए महबूब, अगर तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की भी नमाज़ पढ़ेगी तो मैं उसे 50 वक्त के नमाज़ पढ़ने का सवाब अता फरमाऊँगा। तो मेरे प्यारे मोहतरम, ये फजीलत है नमाज की। अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें तो रब तबारक व तआला हमें 50 वक्त की नमाज़ पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। तो प्यारे मोहतरम, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और आपको पहले ही से मालूम था कि हम कितने सुस्त और काहली वाले हैं, नमाज़ों को छोड़ने वाले हैं। इसीलिए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आका की बारगाह में अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत जो है 5 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ पाएगी। समझे आप? तो मेरे आका ने फरमाया, मूसा, मुझे हया आती है, और अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज में 50 वक्त का सवाब हमको अता फरमाया। हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबियों, ये बताओ, अगर तुम्हारे किसी सहन में, तुम्हारे किसी के घर में अगर नहर बहती हो और तुम उसमें रोज़ाना 5 मरतबा नहाओ, तो क्या तुम्हारे जिस्म पर मैल रह सकता है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, नहीं, मैल नहीं रह सकता। तो मेरे आका ने फरमाया कि बस इसी तरह जब कोई बंदा दिन में 5 मरतबा नहाए तो उसके जिस्म पर मैल नहीं रह सकता। बिल्कुल इसी तरह जब कोई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो रब तबारक व तआला उन नमाज़ों की बरकत से उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। यानी गुनाहों का मैल नमाज की बरकत से सबका सब ख़त्म हो जाता है। एक मरतबा हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम किसी दरिया के किनारे आप कहीं जा रहे थे, किनारे आप जा रहे थे, दफ़ातन आपकी नज़र एक सफ़ेद नूरानी रंग के जानवर पर पड़ी। समझे आप? आपने क्या देखा कि वो नूरानी रंग का जानवर दरिया की मैली कुचैली कीचड़ में कभी तो अपने आप को गंदा करता है और कभी वो दरिया के साफ़ सुथरे पानी में नहाकर अपने आप को पाक व साफ़ कर लेता है। अब ये काम उसने 5 मरतबा किया। 5 मरतबा उसने अपने आप को गंदा किया और 5 मरतबा उस दरिया के साफ़ पानी में नहाकर अपने आप को पाक व साफ़ कर लिया। समझे आप? अब
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंज़र देखा तो आपको ताज्जुब हुआ कि इस जानवर को क्या हुआ, ये बार बार अपने आप को गंदा करता है और बार बार अपने आप को पाक व साफ कर लेता है। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया है अल्लाह के नबी, आपको ये जानवर जो दिखाया जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, जिसको देखकर आप ताज्जुब में हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की मिसाल है। समझे आप, उनके उम्मत के नमाजियों की मिसाल है। और ये कीचड़ जो है ये उनके गुनाह हैं, यानी जब उनकी उम्मत गुनाहों के मैल में गंदी हो जाएगी और जब वो नमाज पढ़ेगी तो रब तबारक व तआला नमाज के सदक़े में उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। तो मेरे प्यारे मोहतरम, ये हमारी किस कदर सआदतमंदी है कि खुशनसीबी है हमारी कि रब तबारक व तआला ने हम पर नमाज फ़र्ज़ फरमाई और हम पर एहसान फरमाया। क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो रब तबारक व तआला नमाज के फजल करम से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अगर हम गुनाहों के मैल में गंदे हो जाएं और नमाज पढ़ें तो रब तबारक व तआला नमाज के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फजर की नमाज़ पढ़ता है, समझे आप, जो सुबह की नमाज़ पढ़ता है तो रब तबारक व तआला उसको अपनी अमान में ले लेता है, उसको अपने ज़िम्मे में लेता है। और एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम अल्लाह का ज़िम्मा ना तोड़ो, तुम्हें अल्लाह ने अपनी अमान में लिया है, तुम फजर की नमाज ना छोड़ो, अल्लाह का ज़िम्मा ना तोड़ो, क्योंकि जो अल्लाह के ज़िम्मे को तोड़ेगा तो रब तबारक व तआला उसे औंधा करके जहन्नम में फेंक देगा। तो मेरे प्यारे मोहतरम, क्या हम जहन्नम में जाने चाहते हैं? क्या हम जहन्नम की आग में जलना चाहते हैं? क्या हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर झुकाने से बच रहे हैं? मेरे प्यारे मोहतरम, जो कोई इस्लामी भाई फजर की नमाज अदा करने की सआदत हासिल करता है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद में, समझे आप, और जब वो घर से या मस्जिद से निकलता है तो उसके साथ ईमान का झंडा होता है, समझे आप। और जो बग़ैर नमाज फ़जर अदा किए अपने घर से निकलता है तो उसके साथ शैतान भी हो लेता है। अब आप मुझे बताएं कि जब हम फजर की नमाज़ पढ़े बग़ैर अपने कारोबार में लग जाते हैं, हमारे साथ शैतान भी लग जाता है। तो जब शैतान हमारे साथ होगा तो पूरा दिन हमसे गुनाह न करवाएगा, तो आप मुझे बताओ फिर क्या करवाएगा? है अल्लाह की नाफरमानी नहीं करवाएगा तो क्या करवाएगा? झूठ हम बोलें, शराबें हम पिएं, जुआ हम खेलें, समझे आप, माँ का दिल हम दुखाएं, गुनाहों के दलदल में गिरफ्तार हम हों। क्यों? इसलिए कि शैतान हमारे साथ लगा हुआ है। फजर की नमाज पढ़ के हमने शैतान को भगाया नहीं, हमने ईमान का झंडा अपने साथ लिया नहीं। अगर हमने ईमान के झंडे को अपने साथ लिया होता, अल्लाह की अमान को अपने साथ लिया होता, अल्लाह के ज़िम्मे को अपने साथ लिया होता, तो रब तबारक व तआला हमें शैतान के शर से महफूज फरमाता। और जब हमसे शैतान दूर होता तो मेरे प्यारे हम गुनाहों से दूर हो जाते। इसीलिए तो गुनाहों में है, पूरा दिन तो शैतान हमारे साथ होता है, हम अपनी मनमानी से ज़िंदगी गुजारते हैं। क्यों? इसलिए कि शैतान अपनी मर्ज़ी से हमसे वक्त गुजरवाता है, और इसलिए क्योंकि हम शैतान के कहने से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए आज हम परेशान हैं। कोई बीमार है, कोई कर्ज़दार है, कोई नाचाकियों का शिकार है, तो कोई तंगदस्त व बेरोज़गार है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हम पर जो फ़र्ज़ फरमाया है, हमने उस फ़र्ज़ को पसे पुश्त डाल दिया है और आज हम अपनी मनमानी से ज़िंदगी गुजारते हैं। शैतान जिस तरह चाहता है हम वैसे वक्त गुजारते हैं। मेरे प्यारे, याद रखो, हम सबको अल्लाह की बारगाह में एक दिन पहुंचना है और हर बात का हिसाब व किताब उस रब को देना है जिस रब के सामने क़यामत के दिन हम सबको पहुंचना है। और वो रब अगर नाराज़ है तो पूरी कायनात नाराज़ है। समझे आप। परवरदिगार आलम हमारे दिलों में अपना खौफ पैदा फरमाए, नमाज पंजगाना का शौक़ व ज़ौक़ पैदा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।